गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था घटाव, यानी दशमलव में अगर दो चीजें दी गई होती हैं तो उसे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो मैंने आपको घटाव में नियम ये बताया था कि जैसे हम साधारण जोड़ को और घटाव को घटाते हैं, कुछ इसी प्रकार दशमलव वाले जोड़ और घटाव को भी घटाते हैं। बस दशमलव कहाँ बैठाना है वही ध्यान देना होता है। इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, इसमें से आपको घटाना हो, ठीक है, इसे घटाना हो तो आप क्या करेंगे, सेम टू सेम मान लेंगे कि दशमलव जो है नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसको घटाना शुरू करेंगे। चलिए घटाते हैं। 3 में से 5 नहीं जाएगा तो ये से हार से लेगा। 13 में से 5 गया 8, यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 0 गया 3, यहाँ क्या बचेगा 3 में से 3 गया 0 और 5 में से 4 गया 1। दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद बैठेगा। तो ये सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे घटाते हैं। ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि कैसे घटाते हैं। अभी क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कैसे घटाते हैं? हमने लास्ट क्लास में भी ये चीजें सीखी थी। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं जल्दी से। ठीक है, अगर आपको इसे घटाना हो तो कैसे घटाएंगे? सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे इसका चार्ट सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर चार्ट सेक्शन में करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसको घटा के सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में आंसर करेंगे। चार्ट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये जो प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर करना है चार्ट सेक्शन में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे घटाते हैं, कैसे ऐड करते हैं। सर। सभी बच्चे आंसर कीजिएगा। दीक्षा ने आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब लगता है सभी बच्चों का आंसर सही है। चलिए चेक करते हैं। देखिए 4 में से 9 नहीं जाएगा तो ये हासिल देगा, तो 14 में से 9 गया 5, यहाँ क्या बचा 4, 14 में से 8 गया 6, यहाँ क्या बचा 3, 13 में से 4 गया 9, यहाँ क्या बचा 2, 2 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ पे कट जाएगा 0। और दशमलव कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद। तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद बैठा देंगे, आंसर क्या आएगा 199.65। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, तो पोल सेक्शन में कुछ इसी प्रकार का एक प्रश्न है। 7123.45। इसमें से आपको घटाना क्या है? 3915.81 ये आपको माइनस करना है। तो सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। जल्दबाजी कोई बच्चा नहीं करेगा, आराम से पोल में आंसर कीजिएगा। पोल में दूंगा 20 सेकंड के बाद। तो सभी बच्चे पहले घटा लीजिए फिर आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि पोल सेक्शन में आंसर एक ही बार दिया जाता है और आप लोग गलत कर देंगे, उसे सुधारा नहीं जाता है और ये आपकी टीचर्स को भेजा जाता है रिपोर्ट। इसलिए आराम से कीजिए, आसान सवाल कभी भी गलत नहीं करने चाहिए और ये आपको आता है, इसलिए आराम से कीजिए।
अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों का सही है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए बहुत सरल प्रश्न है और ये आपको आता है, आप बस कोशिश कीजिए आंसर करने का। आप में से सभी बच्चों को आता है, ठीक है। आपको बस पोल सेक्शन में आंसर करना है। जिनको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पर क्लिक करना होता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। किसका ऑप्शन दिखेगा? एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का। और जैसे ही आप एक्टिव पोल पे क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है ए, बी, सी, डी। इन चारों में से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया था। चलिए चेक करते हैं। 5 में से 1 गया 4, यहाँ क्या बचा? 14 में से 8 गया 6, यहाँ क्या बचा? तो 2। 12 में से 5 गया 7, यहाँ क्या बचा? 1, 1 में से 0। और यहाँ क्या बचा? तो 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो 11 में से 9 गया 2, यहाँ क्या बचा? 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो यहाँ पे 2 दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव होगा। तो 3207.64, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था। बहुत अच्छा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे दशमलव पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। तो लास्ट क्लास में हमने दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना सीख लिया था, उसको घटाना भी सीख लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलव का गुणा और भाग जो है कैसे होता है। तो मैं बस आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, आप ध्यान से देखना। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन देता हूं, 513 में गुणा करना है आपको 123 से। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए। तो आप लोगों को गुणा करने आता है ना? सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। 513.123, इसका गुणा करके सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। गुणा करके इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में सभी बच्चे। चलिए, अब मैं भी गुणा करके दिखा देता हूं। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15, 2 में 3 से गुणा करेंगे 2 3 6, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा क्या? 9, यहाँ पे आएगा क्या? 6 3 9, 5 2 7 3, 10 का 0 हाथ में बचा 1, 1 1 2 और हाथ में 1 बचा था तो 3, अब 5 1 6, तो 63,099 जो है इसका जोड़ने पे आंसर आ रहा है। अब मैं आपको इसी प्रश्न को बदल रहा हूं, ध्यान से आप सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, इसी प्रश्न को मैं अब बदल रहा हूं, दशमलव के रूप में दे रहा हूं। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है समेत अभ्यास के नाम से, ठीक है, माइक ऑन मत कीजिए। देखिए, पिंकी नोखवाल नाम से जो भी बच्चा माइक ऑन कर रहा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
माइक ऑन आप करेंगे क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, तो माइक ऑन नहीं करना है। देखिए 513 में 123 से गुणा किए तो ये आंसर आया। अब मैं आपसे कहता हूं कि 5.13 में आपको गुणा करना है 1.23 से, तो इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे। देखिए तो इसे कैसे करते हैं, तो गुना सेम टू सेम करेंगे। मान लीजिए कि आपको दशमलव नहीं दिया, जैसे आपने इसे गुना किया तो इसको भी ऐसे ही गुना करेंगे, यहाँ भी यही सब आएगा, ठीक है, यहाँ भी जो है यही सब आएगा चीज जो उसमें आया था। बात समझ में आया? यहाँ पे भी वही सारा चीज आएगा, जोड़ने पे भी यही चीज आएगी, यही चीज आ गया। दशमलव कैसे बैठाएंगे तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये सीखना रहता है। दशमलव जो है सभी का आंसर गलत है। कैसे गलत है तो ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ पे भी 2 अंक है, तो अब जो दशमलव बैठेगा ना, तो 2 अंक ये और 2 अंक ये, 4 अंकों के बाद बैठेगा, तो इसका आंसर आएगा 6.3099। बात समझ में आया? ऊपर वाला 2 अंक, नीचे वाला 2 अंक, तो 4 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा, तो 6.3099 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को कि हम कैसे कर रहे हैं? समझ में आया? ऊपर में 2 अंक था, नीचे में 2 अंक था, तो 4 अंक हो गया। अब सोचिए अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 5.13, इसमें गुणा करना हो 12.3 से, बताइए, तो सभी चीज तो गुना वैसे ही होगा जैसे ऊपर में हुआ है। 1539 यहाँ भी आएगा, ठीक है, 26 यहाँ भी आएगा, 513 यहाँ भी आएगा, और इसको जोड़ने पे भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें दशमलव कहाँ बैठेगा, तो अब देखिए ऊपर वाला 2 अंक, नीचे वाला 1 अंक, तो 3 अंक हो गया ना, तो अब दशमलव यहाँ बैठेगा, क्या बैठेगा 63.099। बात समझ में आया? अब सोचिए अगर कुछ ऐसा हो जाए प्रश्न, प्रश्न ऐसे हो जाए 51.3 हो जाए, यहाँ पे जो है 12.3 हो जाए और इसमें गुणा करना हो, तो गुणा करने पे सारा चीज तो वैसे ही आएगा सेम टू सेम, जैसे यहाँ आया था 1539, तो ऐसे पहले में आएगा, फिर यहाँ पे 6201 यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ से 315 यहाँ भी आएगा, जोड़ने पे फिर वही चीज आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। लेकिन दशमलव कहाँ बैठेगा, दशमलव कहाँ बैठेगा, यहाँ पे 1 अंक और यहाँ पे 1 अंक, तो कितना अंक हो गया 2 अंक, तो अब दशमलव यहाँ बैठेगा। चारों में क्या अंतर है समझ में आया सभी बच्चों को? नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से आपको बाहर कर रहा हूं, सभी बच्चों को समझ में आया कि दशमलव कैसे बैठाना है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? यानी जैसे हम नॉर्मल गुना करते हैं, ठीक जैसे हमने इसे नॉर्मल गुना किया, आंसर क्या आया 63.099। हमने ऊपर में 2 अंक रखा, नीचे भी 2 अंक रखा, तो दशमलव 4 अंकों पे बैठ गया। ऊपर में 2 अंक, नीचे में 1 अंक, तो दशमलव टोटल 3 अंक के बाद बैठ गया। यहाँ पे ऊपर में 1 अंक, नीचे में 1 अंक, तो टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव बैठ गया। यानी गुना एकदम नॉर्मल करना है, दशमलव कैसे बैठाना है यही आपको सीखना था। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे सीख गए होंगे, और एक प्रश्न दे रहा हूं और सभी बच्चे इसका प्रश्न का आंसर करेंगे। इसका आंसर दशमलव के साथ सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। ऊपर में 1.11 है, नीचे में 2.2 है, तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं, रुक जाइए, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं। चलिए सभी बच्चे आराम से आंसर करेंगे इसका। 11.1 में गुणा करना है 22.2 से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। पुष्पा आप क्लास लेट ज्वाइन किए हैं, आपको चीजें कम समझ में आएगी, ठीक है, 15 मिनट क्लास आपने लेट ज्वाइन किया है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए सभी लोग। दीक्षा आपने पुराने वाले क्वेश्चंस को कर दिया जो इसके पहले मैंने दिया था, इस प्रश्न को कीजिए। दीक्षा इस प्रश्न को कीजिए, इसमें देखिए दशमलव के बाद ऊपर में 1 अंक है, नीचे में भी 1 ही अंक है, तो दशमलव टोटल 2 अंकों के बाद बैठेगा।
ध्यान से देखिए, ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। जगत सिंह नाम से, समेष्टा नाम से जो बच्चा है, आंसर गलत है। ठीक है, आप लोग गलत कैसे कर रहे हैं जी? मैंने क्या कहा था, इसको नॉर्मल गुना करना है। मान लीजिए दशमलव नहीं है, गुना कीजिए। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे 2, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे 2, फिर से 2, फिर से 2। इसे जोड़ देंगे तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 2। दशमलव के बाद कितने अंक है? यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो टोटल 2 अंक है। तो दशमलव कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। तो 246.42 आंसर होगा। नाम से जो बच्चा है, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हैं, मैं आपको बार बार क्लास से बाहर कर रहा हूँ, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। पिंकी नौखवाल नाम से आप फिर माइक ऑन किए हैं। माइक ऑन नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर ये क्वेश्चन सभी बच्चों को? ये प्रश्न सभी बच्चों को क्लियर है ना? चलिए, तो अब देखते हैं आगे। तो इसी तरीके से जैसे 2.2 है और 1.3 को गुणा करना है, तो दी गई संख्याओं को दशमलव का प्रयोग किए बिना पहले गुणा कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, इस संख्याओं को मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, उस तरीके से आपको गुणा करना है। गुणा कीजिए सभी बच्चे। इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, दशमलव को काउंट करके लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव को काउंट करके लिख देंगे। तो दशमलव के बिना गुणा करेंगे तो 286 आएगा। दशमलव के बिना गुणा करेंगे तो 286 आएगा। दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है और दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है, तो टोटल 2 अंक हुआ। तो दशमलव कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा, यानी 2 अंकों के बाद बैठेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.86। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? तो दशमलव कहाँ बैठेगा? 2.86। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात कैसे गुणा करना है? ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, सभी बच्चे इसका सॉल्व करेंगे। 3.57 में गुणा करना है 1.6 से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए तो चैट सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। देखिए 712 लिखी है। देखिए, तो गुणा करने पे क्या आएगा? 5.712। कैसे गुणा करेंगे? तो जैसे गुणा करते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है और 1 यहाँ है, तो दोनों के जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 2 अंक और 1 अंक, कितना हो जाएगा? 3 अंक। तो 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद दशमलव बैठ गया। 5.712, 5.712। तो जिस बच्चे को नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए एक प्रश्न और करेंगे, आपको गुणा करना है। देखिए अब एक चीज और सीखिए, अगर जब भी 10 से या 100 से या 1000 से या माने 10 वाले क्या बोलते हैं, 10 के मल्टीपल में अगर कोई गुणा करना हो, यानी इस प्रकार की कोई संख्या से गुणा करना हो दशमलव में, ठीक है, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, ठीक है, 10,000 आ जाए, 1,00,000 आ जाए, तो कैसे गुना करते हैं ध्यान से सीखिएगा। जैसे 4.7
8 में इसमें गुना करना है 1000 से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो इस संख्या को बिना दशमलव का पहले लिख देते हैं। इस संख्या को बिना दशमलव को लिखेंगे तो 4778 हो जाएगा। 3 जीरो है तो इसमें 3 जीरो बैठा देंगे, 3 जीरो बैठा दिए। दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 जीरो है, 3 अंक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव 3 अंक के बाद बैठ जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ पे बैठ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ 7.834, इसमें गुना करना है 100 से, तो हम क्या करेंगे, इस वाले संख्या को बिना दशमलव का लिख देंगे। बिना दशमलव का लिखिए तो क्या होगा 7834, 2 जीरो है ना, इस पे 2 जीरो बैठा देंगे। दशमलव 3 अंकों के बाद है तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ दशमलव आएगा, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? यानी जब भी एक पे जीरो वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न देखिए, ठीक है, यहाँ पे गुने 10 करना है, तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को हम पहले इसे बिना दशमलव का लिखेंगे। बिना दशमलव को लिखिए, इसे लिख दिए, 1 जीरो है तो इस पे 1 जीरो बिठा देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव बिठा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि अगर 10 के मल्टीपल में कोई चीज गुना करने को आता है, यानी 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 1,00,000 आ जाए, तो कैसे गुना करते हैं, एकदम तेजी से। ठीक है, अब बाकी इस टाइप के संख्या तो आपको गुना करने आ ही गया, इस टाइप का तो आप लोग कर ही ले रहे हैं, और जीरो वाला आ जाता है तो कैसे करता है आप लोग सीख ही चुके हैं। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे चैट सेक्शन में। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन में। सभी बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे। मनीषा का आंसर आ गया, दीक्षा का भी आंसर आ गया, अमित सिंह का, अमरीक सिंह का आ गया, मोहित का भी आंसर आ गया। बहुत अच्छा, चारों का सेम आंसर है। चलिए चेक करते हैं। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10। इसको जोड़ते हैं तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 7 4 11 का 1, यहाँ पे 6 4 10 और हाथ में 1 बचा था तो 11 का 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। दशमलव कितने अंक, 2 और 1, तो 3 अंकों के बाद बैठेगा तो 111.86 जो है 186 जो है इसका आंसर होगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? अगर कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, एक प्रश्न है, इसे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। कहां पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 76 पहले सॉल्व कर लीजिए, आराम से आंसर को चेक कर लीजिएगा, फिर मैं पोल दूंगा तब आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले आंसर चेक करेंगे फिर आंसर करेंगे। देखिए सबका आंसर देखने में एक जैसा ही दिख रहा है, यहाँ पे 69, यहाँ भी 69, यहाँ भी 69, यहाँ पे 96, यहाँ पे 678, यहाँ पे 668, यहाँ पे 686, यहाँ पे 668। तो चारों आंसर देखने में एक जैसा है लेकिन चारों अलग अलग है। तो ध्यान से पूरा डिजिट चेक कीजिएगा तभी आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत कीजिएगा।
चारों डिजिट, पांचों डिजिट पहले चेक कीजिएगा, तभी आंसर कीजिएगा। जब सभी अंक मिल जाएंगे तभी आंसर कीजिएगा। ये नहीं कि 2 अंक मिला तो आंसर कर दिया, ऐसा नहीं है। 2 अंक लगभग सभी में सेम है, तो पूरा पांचों के पांचों डिजिट अगर सेम आएगा तभी आंसर कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। अभी 2 मिनट का समय है, एकदम आराम से कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। 8 बच्चों ने आंसर किया और सभी का सही है, बहुत अच्छा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही थे, बहुत अच्छा। एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया था। देखिए, 6 में 3 से गुणा करेंगे, 6 3 का 18, हाथ में बचा 1। 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, हाथ में 1 बचा था तो 7। 6 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 30। तो अब 6 का गुणा हो गया, तो अब हम क्या गुणा, अब गुणा करेंगे, अब हम गुणा करेंगे किससे, 3 से। अब तीनों में 3 से गुणा कीजिए, ठीक है। अब हम 3 से गुणा करेंगे, 3 में 3 3 9, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15। अब 3 वाला भी गुणा हो गया, तो अब हम किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे सब में, ठीक है। अब 1 से गुणा कीजिए, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। अब इसको जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 8 आएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 का 6 आएगा, 3 3 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, 5 3 8 और 1 9, 5 1 6। दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, तो ध्यान से देखिएगा, दशमलव 2 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है, यानी कि 3 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा। तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, तो यहाँ पे आंसर आ गया 69.678। 69.678, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अच्छा, आपको जीरो वाला मैंने गुणा करना सिखाया था, मैं ऐसे अगर लिख दूं, इसमें आपको गुणा करना हो 1000 से, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताइए, चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, तो सभी बच्चे आंसर क्या होगा। दशमलव के बाद वाले जितने भी जीरो होते हैं उसे हटा देते हैं, दशमलव के बाद वाले जितने भी जीरो आएंगे गुणा करने के बाद उसे नहीं लिखते हैं। ऑप्शन बी कहां से, इसे सॉल्व कीजिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये वाला सॉल्व करना है। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, 7.347 गुने 1000 है, तो इसका आंसर क्या आएगा।
ए बी सी डी कहां से आने लगा आंसर? यहाँ पे तो आपको चार्ट सेक्शन में लिखना है ना आंसर, तो ये ए बी का क्या मतलब है? बहुत अच्छा, दो बच्चों ने आंसर किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर ये जो है इसे बिना दशमलव का पहले लिख देंगे, तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना आएगा? 7347। इस पे 3 जीरो से गुना 1000 से गुना करना, यानी 3 जीरो इस पे बैठा देंगे। दशमलव के बाद, दशमलव कितने अंकों के बाद है? 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा? 3 अंकों के बाद बैठेगा। तो दशमलव के बाद वाला जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यानी इसे काट देंगे तो आंसर क्या आएगा? 7347 जो है आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? दशमलव के बाद वाला जीरो को काट देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 7347। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा आप सभी बच्चे। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, बिना लेट किए इसका आंसर बताइए, एकदम 20 सेकंड में। गलत है आंसर, दिशा, आंसर गलत है आपका। अमरीका सही है, दीक्षा आपका गलत हो गया। हम क्या करेंगे, पहले इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, बिना दशमलव का लिखेंगे, 7947 हो गया। इस पे 3 जीरो से गुना होगा तो 3 जीरो इस पे बैठा देंगे। दशमलव 3 अंकों के बाद है तो दशमलव क्या करेंगे, 3 अंकों के बाद यहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ आएगा। और दशमलव के बाद 3 जीरो काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 7947। ये हमारा आंसर हो गया। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, आप सभी बच्चे इस प्रश्न का कीजिएगा आंसर। जल्दी से प्रश्न देख लीजिए। 367 में आपको गुना करना है 1000 से, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कहा आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। जल्दबाजी में आंसर मत कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। जो सिखाया हूं उसी के आधार पे आंसर कीजिएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन एक जैसे ही दिख रहे हैं लेकिन चारों में बहुत अंतर है। देखिए, एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया, यही कहते हैं ना, जल्दबाजी में आंसर करेंगे तो गलत उत्तर होगा। 20 सेकंड और है। ए और बी में अंतर है, कुछ बच्चे ए को भी बी समझ रहे हैं, बी को भी ए समझ रहे हैं, दोनों में अंतर है। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इसको बिना दशमलव का पहले लिखेंगे, लिखिए बिना दशमलव का क्या हो जाएगा? 63 67। 3 जीरो से 1000 से गुना करना, यानी इस पे 3 जीरो बैठेगा। दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, तो दशमलव इधर से भी 3 अंकों के बाद बैठेगा। कहाँ बैठेगा? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी यहाँ कहीं दशमलव आएगा। और जब दशमलव के बाद के तीनों अंक कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 63 67, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा है, जो कि गलत है, क्योंकि दशमलव तो 3 जीरो के पहले लगेगा, तीनों जीरो कट जाएगा तो क्या आएगा? 63 और 67 आंसर आएगा। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए
इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो सभी बच्चों को गुणा करना आ गया, दशमलव वाला गुणा करना होगा तो कैसे करेंगे, सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। अब हम भाग देना सीखते हैं। गुणा देना सभी बच्चों को आ गया, आ गया ना, बहुत अच्छा। चलिए अब हम भाग देना सीखते हैं। तो हमें इसे भाग देना है, 1.6 में भाग देना है आपको 2 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे ध्यान से समझिएगा। तो सर्वप्रथम भाज्य जो होता है, भाजक को क्रमशः परिमेय संख्या में बदलें। अब आप कहेंगे ये परिमेय संख्या क्या है, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। इसे अभी आपको नहीं जानना है कि परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। बस इतना समझिए कि भाज्य यानी जिससे हमें भाग लगा, जिसमें भाग लगाना है वो क्या है, 1.6 है। तो 1.6 को अगर हमें बिना दशमलव क्या बोलते हैं भिन्न में बदलना होगा, 1.6 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 16/10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसमें आपको भाग देना है 2 से, इसमें क्या देना है, भाग आपको 2 से। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब बताइए 16/10 को 16/10 लिखेंगे, इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह बनेगा, ये एक जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 2 जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा। तब ये 2 से 16 कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में। यानी 8/10 को अगर दशमलव में बदलना होगा तो बताइए बदल के आंसर क्या आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 8/10 को दशमलव में बदलिए। दशमलव में बदलने का क्या तरीका है, हम 10 से भाग देंगे 8 में, भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा, और कितना बार में जाएगा, 8 बार। तो ये कट गया, यानी आंसर कितना आ गया, 0.8। तो हम इसको आंसर क्या लिख सकते हैं, 0.8। समझ में आया कैसे करना है। यानी जो दशमलव में रहेगा हम उसे क्या कर देंगे, भिन्न में बदल देंगे। अब भिन्न में जैसे ही बदलेगा तो भिन्न का भाग देने तो आपको आता ही है, समझ में आया। जो भी दशमलव में रहेगा हम उसे भिन्न में बदल देंगे। आज जब भिन्न में बदलता है तो भिन्न का तो भाग देने आप सभी बच्चों को आता है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो 8/10 आ गया ना, और 8/10 को तो आप पे आता है दशमलव में निकाल लीजिए। 8/10 को हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 193.6 में आपको भाग देना है 11 से, तो हम क्या करेंगे, 193.6 को पहले भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने का क्या तरीका बताया था कि बिना दशमलव का लिख देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे। अब ये कटेगा तो पहले इसे कटाइए, ये कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। देखिए 9 दूनी 18, ठीक है, यहाँ बटेगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ये हो गया इतना, ये हो गया इतना, यानी टोटल ये कट के कितना हो गया, 968/5 हो गया, ठीक है। इसमें आपको भाग देना है 11 से। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब देखिए 968/5, ये गुणा, भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा, एक ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे चला आएगा, ठीक है। 968 में 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 968 ही आएगा, और 11 में 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 55 आएगा। अब आपको 968/55 को जो है इसे दशमलव में बदलना है, तो सभी बच्चे इसे दशमलव में बदल के बताएंगे। 968/55 को दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 55 से भाग लगाएंगे किसमें, 968 से, ठीक है, और इसे दशमलव के माध्यम से खत्म करेंगे, कटाएंगे। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, तो दशमलव में आंसर कितना आता है, ये सभी बच्चों को आता है ना, भिन्न को दशमलव में बदलना। आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं आप बदल के दिखाता हूं। तो ये जो भाग देना था मैं इसे नीचे भाग देता हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं इसे यहाँ भाग देता हूँ, 55 में भाग देना है 968, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, पहले तो जाएगा एक बार में, 55 एकम 55, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 41 हो गया। अब यहाँ से ऊपर से आएगा 8, अब कितना बार में जाएगा, अब जाएगा ये कितना बार में बताइएगा,
8 पचे 40, तो 7 बार में जाएगा। अब कितना बार में जाएगा? 7 बार में। तो 7 पचे 35, हाथ में बचा 3, 7 पचे 35, 3 38, तो आ गया कितना? 385। 18 में से सॉरी 8 में से 5 गया 3, यहाँ क्या बचा? 11 में से 8 गया, बचा 3, यहाँ क्या बचा? 3 3 कट जाएगा। अब यहाँ बैठ जाएगा दशमलव, इसके बाद क्या आएगा? दशमलव हमें एक 0 दे देगा। अब इसे हम कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा पहले बताइए? 6 बार में। कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, 3 33, तो ये कट गया पूरा। यानी आंसर क्या आया? आंसर क्या है सभी बच्चे बताएंगे? 968/55 का आंसर क्या आया? आंसर आ गया 17.6। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एक बार एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो ये चीजें आप लोग सीख चुके हैं कि 17.6 जो है इसका आंसर आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न करते हैं। प्रश्न है 189.6 में आपको भाग देना है। अच्छा चलिए, इसको प्रश्न कल करते हैं हम लोग, पहले कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे समझिएगा 135.4 में आपको भाग देना है 8 से, तो कैसे करेंगे? इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में। मैं कर तो दो। दीक्षा, माइक ऑन नहीं करना है। जिन्होंने कॉपी पे किया है कॉपी दिखाइए, क्योंकि आप लोग एक दूसरे का देख के आंसर टाइप कर देते हैं। कॉपी दिखाइए तो। दीक्षा, देवी दयाल नाम से जो बच्चा है, जगत सिंह नाम से जो बच्चा है, कॉपी दिखाइए। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। अब बाकी 2 लोग, आंसर तो आप लोगों ने किया है, कॉपी ऑन करके दिखाइए। मतलब कि आप लोग करते नहीं है, सिर्फ ऐसे एक दूसरे का देख के छाप देते हैं। दीक्षा दिखा रही है कॉपी। पुष्पा, आप भी कॉपी दिखाइए तो। इतना जल्दी आंसर कैसे आ जाता है? थोड़ा कॉपी दिखाइए आप लोग। दीक्षा, आपका ठीक है, आपने कॉपी भी बनाया है, बहुत अच्छा। देवी दयाल नाम से जो बच्चा है, आप दिखाइए कॉपी। पुष्पा, आप भी दिखाओ कॉपी। बहुत अच्छा पुष्पा, वेरी गुड। जगत सिंह नाम से जो बच्चा है, कॉपी दिखाइए। सिर्फ 4 ही बच्चों का आंसर आया, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आएगा। सिर्फ 4 बच्चों का ही आंसर आया है। बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए, सिर्फ 4 बच्चों ने ही आंसर किया है। अमृत ने अभी तक आंसर नहीं किया। प्रमोद नाम से जो बच्चा है, पिंकी नाम से, राहुल नाम से, समेष्टा नाम से, सरवन नाम से, स्टेटस नाम से, अभी तक आप लोगों ने आंसर नहीं किया।
चलिए चेक करते हैं। तो हम इसे पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो देखिए 100 बिना दशमलव का पहले लिख देते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे उतना जीरो लगा देते हैं। ये कटेगा क्या, देखिए कटेगा, 2 से कटेगा, कटाइए इसको 2 से, तो 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा 1, तो 7 दूनी 14, फिर एक बचेगा 7 दूनी 14, आइए 5, तो ये कितना कट के हो गया, 677/5 हो गया। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, 8 है तो 8, बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब 677/5 गुना होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला आएगा। सभी बच्चों को पता होगा 677/8 में 5 से गुना होगा तो कितना होगा, 40। तो आपको आ गया 677/40, और इसे आपको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने का तरीका क्या होता है, हम इसे भाग देंगे। तो 40 से हम भाग देंगे 677 में, ठीक है, भाग दीजिए, 40 से कम 40 जाएगा, तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 3, 37, अब ऊपर से आएगा 7, अब कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। चलिए तो 0, 6 चौका 24, 6 चौका 24, नहीं जी 6 बार में नहीं जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, यहाँ 377 है ना, 1 मिनट इसको ऊपर करने दीजिए। देखिए 377 है तो 7 चौका 28, 280, 9 चौका 36, 360, तो 9 बार में जाएगा, 9 चौका 36, तो 360 हो गया, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ कट गया। तो अब बैठा देंगे दशमलव, दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा, तो 170 हो गया। अब कितना बार में जाएगा, अब जाएगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 160, 0 1 कट जाएगा, अब यहाँ पे 0 आ गया। अब कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक है, तो अब 80 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 80, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ कट जाएगा, फिर 0.1 0 देगा, तो अब कितना हो गया, अब ये हो गया 200, तो 5 बार में ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, अगर हम इसे भाग देते हैं तो आंसर आएगा 19.425। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए ये पूरा प्रश्न है, ये पूरा प्रश्न है। तो आप सभी बच्चों का आंसर क्यों गलत हुआ, सबका सेम सेम आंसर क्यों आया, यानी एक बच्चे ने आंसर किया और सबने देख के वही कॉपी कर दिया, सबका 16.925, 16.925, 16.925, 16.925, यानी आप लोगों ने एक दूसरे का देख कर छाप दिया। तो ऐसा नहीं करना है। होमवर्क लिखिएगा, मैं 4 प्रश्न देता हूं, घर से करके आना है। SW लिखिए, तो ये पहला प्रश्न है जो आपको घर से करके लेके आना है। ये दूसरा प्रश्न है जो आपको घर से करके लेके आना है। ये 3 प्रश्न आपका आज का होमवर्क है। तो सभी बच्चे इन 3 प्रश्नों को नोट करेंगे और ये आपका आज का क्या है, होमवर्क है। तीनों प्रश्न ध्यान से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।